अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। एक मौजू मेरे जहन में आया, एक टॉपिक अभी मेरे माइंड में आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। टॉपिक का नाम है लेयर और मार्टेंगल स्ट्रेटजी क्या है। क्या ये फायदेमंद है, क्या ये नुकसानदेह है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने का कंक्लूजन जो है ये नए लोगों के लिए नुकसानदेह है, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बेशुमार जो नए दोस्त हैं वो इस मेथड पे काम करके अपने अकाउंट जीरो कर लेते हैं। वो उसकी क्या वजूहत है, इनको इसको इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपके सामने सारी हकीकत रख देता हूँ। फिर आप खुद इस पे फैसला कर सकते हैं कि आया कि ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह भी हो सकती है। ये जी हमारा आज का टॉपिक है। अब हम चलते हैं जी कुछ ग्राफ्स के ऊपर, क्योंकि लाइव हमारा जो भी डिस्कस होगा वो लाइव होगा। अच्छा, अब इसका D1 का लेवल था जी स्पेयर का, तकरीबन जो है 157। 157 इसका D1 का लेवल है। मिसाल देता हूँ, एक दोस्त के पास $1000 है, उसने क्या किया, 157 पे इसको सेल किया 0.10 के साथ, या ठीक है 0.10 नहीं लगा लें, मनी मैनेजमेंट के साथ किया, 0.10 के साथ किया। ये चला गया जी 157.50 पे। उसने क्या किया, 0.20 से सेल कर दिया, ठीक है। ये चला गया जी 158 पे, यानी कि 100 पे ऊपर चला गया, उसने 0.10 से फिर सेल ले ली, ठीक है। फिर ये 50 पिप, यानी कि 50-50 पिप्स ऊपर जाता रहा, उसने क्या करता रहा, उसको सेल करता रहा। अब हमने देखना है कि ये लेवल टूटने के बाद कितना ऊपर गया है। 157 से उठा है, 700 पिप्स ऊपर चला गया। अब लेवल टूटने के बाद क्या हुआ है, 700 पॉइंट ऊपर गया है। अच्छा, जब नए लोग जब लेयर करते हैं तो उनके जहन में हमारा जो प्लान है मनी मैनेजमेंट वाला वो इग्नोर हो जाता है। ये नहीं सोचते हम, हमने यहाँ पे सेल ली 0.10 के साथ, ऊपर गया, यहाँ से 20 की ली, ऊपर गया, 50 की ली, ऊपर गया, अकाउंट खाली हो गया। लेयर या मार्टेंगल करते वक्त हम ये जहन में कतई नहीं रखते कि आया मार्केट, हम मार्केट पे इतना यकीन पता नहीं क्यों कर लेते हैं कि मार्केट जो D1 पे आ गई है अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। हम अंधाधुंध जो है लेयर कर रहे होते हैं, मार्टेंगल कर रहे होते हैं, मनी मैनेजमेंट का कबाड़ा करके रख देते हैं और रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें ये आइडिया नहीं होता जितनी पोजीशंस हमने ओपन की हुई हैं। अगर अदर हैंड, क्योंकि जब भी ट्रेड लेनी है, मैं जब भी आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करता हूं, मैं एक लेवल पे आया, मैंने बता दिया कि यार यहाँ से इसको बाय करना है, उससे 20-30-40 पिप्स नीचे रख के रेड लाइन होती है कि यहाँ पे हमने एग्जिट हो जाना है। यानी कि प्लान क्या है, यहाँ पे इंटर हुए, आपने अपनी मनी मैनेजमेंट देखनी है। आप 1000 का अकाउंट है तो इतनी मनी मैनेजमेंट हो, कुछ 40-50 डॉलर के नुकसान पे मैक्सिमम आप एग्जिट हो जाएं, ठीक है। अब जो लेयर और मार्टेंगल करते हैं स्पेशली नए दोस्त, उनके पास ये प्लान होता ही नहीं है कि अगर मार्केट रिवर्स ना हुई हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा। हम मार्केट पे इतना यकीन कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से उठी है, 0.10 ठोक दी, यहाँ पे गई 0.20 ठोक दी, यहाँ पे गई 0.30 ठोक दी, यहाँ पे गई को एक स्टैंडर्ड लॉट ठोक दी, मार्केट वापस ही नहीं आई, मार्केट यहाँ पे 700 पिप्स मार गई है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मार्टेंगल और जो लेयर है इसको करना एक बहुत टेक्निकल काम है। बहुत एक्सपीरियंस बंदे जो हैं वो इसका सहारा ले सकते हैं, अपनी सारी टूल्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे लेवल्स लगा के, फिर उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके पेंडिंग ऑर्डर लगा के, और वो भी मनी मैनेजमेंट के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ, मनी मैनेजमेंट क्या है, 0.10 को क्रॉस नहीं करना है 1000 के ऊपर। तो लेयर करने की शर्त क्या हो सकती है, आपने 0.01 की ली है, फिर ऊपर जाके 0.02 की लें, फिर ऊपर जाके 3 की लें, यानी कि आपका टोटल मार्ट एंगल या लेयर जो है वो मनी मैनेजमेंट को अगर इग्नोर नहीं करता फिर उससे कुछ फायदा हो सकता है। या नए लोगों को मैं बल्कि रिकमेंड ही नहीं करता, आप क्या करें, एक लेवल देखें जहाँ पे आपको अच्छी पोजीशन मिलती है। आपने लेवल देखा, मिसाल देता हूँ, आपने इसको सेल ही करना था, यहाँ पे लेवल बना लेते हैं।
अगर आपको लगता है कि यार ये यहाँ से गिरेगा, आपने क्या करना है, ये लेवल लग गया, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर ट्रेड ली है लेवल पे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि यार अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मैं जो है वो 4-5-6% नुकसान पे एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट पे। हम क्या करते हैं, बजाय लेवल टूट गया यहाँ पे एग्जिट करने के, पॉइंट एंड ठोकी है, फिर पॉइंट एंड ठोक रहे होते हैं, फिर पॉइंट एंड ठोक रहे होते हैं, 1,000 का काउंट होता है, 500 माइनस में चल जाता है, फिर पैनिक हो रहे होते हैं, फिर देखते हैं यार को सीनियर मिले, उससे पूछे, सीनियर आपको क्या बता देगा यार, क्या वो क्या कहेगा इस कंडीशन में। अब आपका यहाँ पे 500 का अकाउंट है, अब आपके एक दिल में होगा यार मैं यहाँ 500 में लॉस में ट्रेड्स क्लोज क्यों करूँ, वेट कर लेता हूँ, ये नीचे आ जाएगा, मैं एंट्री पे क्लोज कर देता हूँ। असल में मार्केट में से एग्जिट होना बुजदिली नहीं है, बहादुरी है। आप लेवल टूट गया, बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने लेवल टूटा है, आपका स्टॉप लॉस हो, आप हिट हो जाए, आप उसको देखे भी ना, बल्कि मार्केट को, आपको पता है कि यार इतना का रिस्क है मेरा, अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई मेरा इतना का नुकसान हो जाएगा, अगर आप उसको देखेंगे, पैनिक होंगे, लेयर करेंगे, मार्ट एंगल करेंगे, तो कभी भी कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। और फॉरेक्स के अंदर सिर्फ वो ट्रेडर्स कामयाब हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का प्लान हो, क्योंकि मार्केट में ओवरबाउट होना ही होता है, ओवरसोल्ड होना ही होता है, साल में 2-4-6 दफा मार्केट ऐसे जरूर करती है कि एक ही साइड पे निकल जाती है, 500-1,000 पिप्स ऊपर को या नीचे को निकल जाती है। अगर हम मार्केट के रिवर्सल के वेट पर बैठ गए या लेयर और मार्ट एंगल करना शुरू कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखें ना यार, ये अगर इसको नीचे से कैलकुलेट किया जाए, अच्छा मैं पहले भी कहता होता हूँ, एक बात है मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रिपीट क्या करता हूँ कि आप लोगों के पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि साल के 365 दिन कामयाब हो, आपको हमेशा जो है वो फायदा दे। ऐसा नहीं करना कि एक स्ट्रेटजी जो है वो, अगर मिसाल देता हूँ, आपने 2-4 दफा लेयर किया, आपको लेयर ने क्या किया, लॉस से बचा लिया, आप इंट्री पे एग्जिट हो गए, लेकिन लेयर लेयर और मार्ट एंगल बहुत खतरनाक है, अगर ये वापस ना हुआ तो लेयर ट्रेडर और मार्ट एंगल ट्रेडर्स के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, स्पेशली न्यू लोगों के पास। हमें लगता है कि यार मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, हम क्या करेंगे, मिसाल देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट 10 लगाई, यहाँ पे पॉइंट 20 लगाई, हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ठोक देते हैं, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी, हमारा अकाउंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, सारी प्लस माइनस करके हमारा अकाउंट इक्वल में आ जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारा प्लान होता है, मार्केट का प्लान नहीं होता। हमें ये किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट जब वन डायरेक्शन हो गई है, ओवरबाउट ओवर सोल्ड हो गई है, अब लेवल ब्रेक कर दिया है, उसका किसी को नहीं पता, वो रिवर्स होने को यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, लेकिन टेक्निकली कोई एविडेंस नहीं होता जिससे हम ये तय कर सकें कि मार्केट जो है वो अब मजीद ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, लेयर और मार्ट एंगल में दो तरह के काम करते हैं दोस्त। ये क्या होता है कि आपने यहाँ पे, अब देखे ना ये कितने पिप्स उठा, बात कर रहे थे यहाँ से उठा जी, तकरीबन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 152 से उठा है ये, 152 से 164 तक गया, तकरीबन 1200 पिप्स ऊपर गया। अब इस ड्यूरेशन में जिसने रिवर्सल का वेट किया, चाहे आपने मार्ट एंगल नहीं की, आपने लेयर नहीं की, लेकिन आपने क्या किया, रिवर्सल का वेट किया, ठीक है, जिसने भी रिवर्सल का वेट किया, एक तो उसके दो नुकसानात होते हैं, बल्कि तीन नुकसानात होते हैं जब आप रिवर्सल का इंतजार करेंगे। नंबर 1 नुकसान क्या है, आप नई ट्रेड नहीं ले सकेंगे। नंबर 2, जब आप ऑलरेडी फ्लोटिंग के अंदर हैं, आप ज़हनी तौर पे कंफ्यूज रहेंगे, मार्केट का नया एनालाइज नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, आप अग्रेसिव हो जाएंगे, अग्रेसिव, परेशान, बेचैनी, बेसुकूनी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से उठ के 1200 पिप्स ऊपर गई, यहाँ पे लेयर करने वाले भी उड़ गए, मार्ट एंगल वाले भी उड़ गए, और रिवर्सल का इंतजार करने वाले भी उड़ गए। हमें हमें चाहिए ऐसा प्लान जो कि साल के 364 दिन कामयाब हो, ऐसा ना हो, मिसाल मैं पहले भी देता हूं, हमने 1,000 को क्या किया, मार्ट एंगल या लेयर करते रहे, उसको 1,000 को 5,000 कर लिया, एक दिन मार्केट वन साइडेड हुई, हमारा 5,000 निकल गया, क्या कमाया, एक साल जाया किया, मेहनत मजदूरी जाया गई, आप लोगों की कैपिटल जाया गया। तो
इस वीडियो को बेसिक बनाने का मकसद यही है, नए लोग बेसिकली बहुत नुकसान करते हैं मार्ट एंगल के अंदर, लेयर के अंदर और रिवर्सल के वेट के अंदर। मैं आपको सिर्फ वो हकीकत दिखाई है जो मार्केट की है, जिस तरह मार्केट ने की है। अच्छा, इसके पीछे भी चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, ये वाला इसने लेवल ब्रेक किया, क्रॉस पेयर है ना, क्रॉस पेयर खतरनाक होते हैं। ये वाला अगर आपने लेवल लगाया हुआ है, ठीक है, ये लेवल इसने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे 53 पे, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ तक 58 तक आया तकरीबन। तो यहाँ पे भी 500 पिप्स मारा है। तो रिवर्सल वाला क्या करेगा यहाँ पे, जो रिवर्सल के वेट वाला, मार्ट एंगल वाला, लेयर वाला, ठीक है, फिर यहाँ से उठी है, फिर 1200 पिप्स ऊपर चली गई मार्केट। 1200, अब किसी को नहीं पता था इसने कहाँ से वापस होना है। मैं देख रहा था लोग सिग्नल दे रहे हैं, अब लेवल टूटा हुआ है, लेवल टूट गया, एग्जिट कर जाए प्लान। उस पेयर का कोई नहीं पता, वापस यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, उसको होल्ड करना कोई दानिशमंदी नहीं है फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेयर ने गिरना तो होता है, वो कहीं से भी गिर सकता है, लेकिन लेवल टूटा, यहाँ पर हम कर गए एग्जिट। हमारे पास आगे कोई प्लान नहीं है कि पेयर जो है वो कहाँ से रिवर्स होगा। मार्केट ने जब लेवल ब्रेक किया 158 से लेके 165 तक, ठीक है, हाँ तकरीबन 165 तक गई है। अब देख लें कितने पिप्स बनते हैं यहाँ पे। अगर आपने लेवल टूटने के बाद भी मार्केट से पीछे नहीं हटे, हार नहीं मानी, मार्केट बहुत बड़ी है, इसका डेली का वॉल्यूम आपको पता है कि 7-8 ट्रिलियन डॉलर का वॉल्यूम है। हम इसके साथ पंगा ले ही नहीं सकते मार्केट से अपना दुश्मनी नहीं ले सकते, मार्केट पे गुस्सा नहीं हो सकते। जब हम अग्रेसिव ट्रेडर बनेंगे, लेवल टूटा, यहाँ पे पॉइंट एंड ठोकी, यहाँ पे पॉइंट एंड ठोकी, अब ये 58 से चली गई है, तो लेवल टूटने के बाद मार्केट ने 600 पिप्स मार दिया। सारा कुछ छोड़ दें, नीचे वाले पिप्स छोड़ दें। आप लेवल पे आए D1 के, आप ओनली D1 के लेवल पे आए, ये सारे पेयर्स में यही कंडीशन है JPY वाले, आप किसी भी पेयर को उठा के देख सकते हैं। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, हमने क्या किया, इस लेवल पे ट्रेड की, आपने रिवर्सल के इंतजार में 157 पे आपने सेल ली, 158 पे इसने लेवल ब्रेक कर दिया। अब लेवल ब्रेक किया, आप मैं जस्ट इमेजिन करें, आपके पास 1000 है, आपने यहाँ पे पॉइंट 10 ठोकी, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे पॉइंट 20 लगा दी, फिर यहाँ पे आपने 50 लगा दी, यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लगा दी, आपका तो सारा मनी मैनेजमेंट का कबाड़ा करके रख दिया। मार्केट वापस अगर ना आई, वो प्लान हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो पैसे बड़े कीमती होते हैं, मार्केट ये जैसी मार्केट नज़र आती है हमें वैसी नहीं है, इसके बहुत रुख होते हैं। सारे रुख तो मुझे लगता है मैंने भी नहीं देखे होंगे, इसके बहुत ज़्यादा रुख होते हैं। मैं खुद इतने साल हो गए लेकिन फिर भी इसको मज़ीद सीख रहे हैं। कभी नए किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है, कभी रशिया और यूक्रेन का एक नया मसला आ गया, कभी क्या हो गया, कभी कोरोना आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया। मार्केट के इतने रुख हैं कि आप इसको जज नहीं कर सकते। 100 मसाइल का एक हल फॉरेक्स के अंदर, लेवल लगाएं, ट्रेड लेने से पहले उसका स्टॉप लॉस अगर आप तयन कर लेते हैं, फिर आप कामयाब हैं। मिसाल देता हूं, आपने ये लेवल मार्क किया है, मार्केट स्ट्रक्चर की मेरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। आपने ये लेवल तय किया है कि मैंने यहाँ से सेल लेनी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ट्रेड लेने से पहले हमारे पास स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे मार्केट गई, हम एग्जिट कर गए, एग्जिट करने के बाद सुकून करें। एक दिन अगर नई पोजीशन मिलती, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट ने कहीं नहीं चली जाना, इधर ही बैठी है मार्केट, सारे सेशन ओपन रहेंगे, अग्रेसिव हैं, एक दिन सुकून करें। तो बात समझाने का मकसद यही था कि मार्केट ने एक साल में 2-4 दफा जो देखने में आता है, मार्केट ओवर सोल्ड होते हैं, पेयर्स लेवल ब्रेक करते हैं और 500, 700, 1000 पिप्स ऊपर निकल जाते हैं। जब भी हम लेयर और मार्टेंगल ये सोचकर करेंगे कि यार कोई नहीं, मार्केट बहुत ऊपर गई है, कभी भी मार्केट का ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो देख के हमने अग्रेसिव ट्रेडर नहीं होना, हमने मनी मैनेजमेंट का कबाड़ा नहीं कर देना। होता अमूमन तौर पर क्या है, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यार मार्केट जो है वो आ गई है D1 के लेवल पे, हम यहाँ पे तो इस कंडीशन में तो जो नए दोस्त हैं वो तो मनी मैनेजमेंट को वैसे ही भूल जाते हैं। उन्होंने 1000 के अकाउंट पे
चाहे 2 स्टैंडर्ड लॉट्स ठोकी हो, पता है कि यार बहुत ऊपर चली गई है मार्केट, अब टेंशन नहीं है कोई। तो अब मार्केट देखें बहुत ऊपर से भी 600-700 पिप्स ऊपर चली जा सकती है। कहने का मकसद यह है कि मार्केट के ऊपर यकीन नहीं करना, अपने पास हमेशा ये प्लान रखना है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में भी बहुत लोग फंसते हैं, देखते हैं कि बहुत मार्केट ऊपर चलेगी या बहुत हाई चली गई है या यहाँ पे आ गई, अब ठोक दें बड़ी लॉट साइज। उससे क्या होता है, दूसरा प्लान हम जेन में नहीं रखते। पता है कि मार्केट हाई गई है, इधर 2 स्टैंडर्ड लॉट लगा दें, नीचे आएगा 500 प्रॉफिट आ जाएगा, ये तो हमने सोच लिया। ये नहीं सोचा अगर यहाँ से भी नहीं वापस आई तो हमारा क्या हाल हो सकता है। तो ये बेसिकली एक मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट था। मैं आपकी हकीकत हाँ आपके सामने वाज़ह की है कि इसमें मनी मैनेजमेंट इग्नोर हो जाती है, और इसको करने की एक बहुत बड़ी टेक्निक्स होती हैं। उसमें भी हम मनी मैनेजमेंट इग्नोर नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के साथ 0-1 के लिए, यहाँ पे 0-2 की, बल्कि मैं कहता हूँ आप उसको करें ही ना। इस साइड पे नए दोस्त बिल्कुल ना जाएं। अब आपके सामने इस तरह की कंडीशंस साल में कितनी दफा बन जाती हैं। अगर आपने कोई लेयर या मार्ट एंगल करके कोई 2-4-6 दफा मार्केट से जान छुड़ाई है, तो जब मार्केट ने आपको पकड़ना है तो इसके पीछे माफी कोई नहीं रह जाती। अब सोचें अगर एक एक लेयर वाला या मार्ट एंगल वाला ट्रेडर है, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब मार्केट रिवर्स ना हो। आप यहाँ पे आपने लेयर मार्ट एंगल फुल कर दिया, मार्केट 500 पिप्स ऊपर चलेगी, क्या सोल्यूशन है आप लोगों के पास? हमेशा मार्केट के आपके खिलाफ जाने का आपके पास सोल्यूशन हो। अगर आपके पास ये सोल्यूशन नहीं होगा, आप फॉरेक्स में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसमें डीमोटिवेट मायूस हो गए, इतनी अच्छी फील्ड से हाथ धो बैठेंगे। तो आप लोगों के सामने है मार्ट एंगल क्यों करना है या क्यों नहीं करना। सेम कंडीशन दूसरे पेयर्स में भी है। हमें वो प्लान चाहिए जो हमें कभी भी डुबोए ना। उसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि हम कभी भी अपने प्लान से ना हटें। जो हमें 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 गलती हमने एक दफ़ा की है उसको बार बार रिपीट ना करें। अब ये देखें, ये भी 115 से उठा है जी, 116 लगा लें। 116 का इसने लेवल तोड़ा है, ये वाला लेवल ब्रेक किया, 116 वाला चला गया जी। अल्लाह आपका भला करे, 125 पे, यानी कि 900 पिप्स ऊपर गया है मार्केट। यहाँ पे कितनी ऊपर गई है जी? ये इसने लेवल ये इसने लेवल ब्रेक किया। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है वो 900 पिप्स ऊपर चली गई। अब देखें हमारे पास क्या सोल्यूशन है। यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि चलें, कोई ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही है। मैं बेसिकली, आपको पता है कि ना तो कोई यूट्यूबर हूँ, ना मुझे ये वीडियो एडिटिंग आती है, ना मैंने कभी वीडियो एडिटिंग की है, ना मैंने कभी कोई पीडीएफ बनाई है। मैं एक हमने ट्रेड करनी है चार्ट के ऊपर, ये चार्ट आपके सामने। अब ये पीडीएफ भी बन सकती थी, लेकिन इतनी क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि मार्केट यहाँ से उठी है 116 से, 116 से उठी है और 125 तक गई है, यानी कि 900 पिप्स ऊपर गई है। अब देख लें कि लेयर अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं 0.10 ठोकी है, अगर 0.20 ठोक दी, 0.30 ठोक दी, यहाँ पे एक एक स्टैंडर्ड ठोक दी, तो क्या हाल होगा आप लोगों के सामने है। जो दूसरी मनी मैनेजमेंट है वो बंदा इग्नोर करके फिर भी अकाउंट को जरा वाश करने में 2-4 महीने लगा देता है, लेकिन जो मार्ट एंगल और लेयर है ये तो बंदे क्या क्या कहते हैं 2-4 दिन में मैक्सिमम। ये देखें ना, D1 की मूव है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, यानी कि 2 हफ्तों में इसने बंदे का, जिसने भी इसमें पंगा लिया, उसका कबाड़ा करके रख दिया। उसका चाहे $1,00,000 का भी अकाउंट है, तो जब लेयर और मार्ट एंगल सही फिट नहीं होगा तो कबाड़े का कबाड़ा करके रख देगा। कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, बेसुकूनी बचेगी, बेचैनी बचेगी, डिप्रेशन बचेगा, नुकसान हो जाएगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। ये 12 दिन में ये काम होगा। उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी खुद बैक टेस्टिंग करें जाके, और कभी भी मनी मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें, और कभी भी ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो देख के मार्केट के अंदर इन ना हो। तो अगर मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान होने से बच जाए, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं है।
उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाह रहा था वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे लेवल टूटा है, मार्केट 900 पिप्स ऊपर, अगर यहाँ पे एंट्री लेनी थी आपके पास पहले को 50 पिप्स का एसएल होता, आप एग्जिट कर जाते, बजाय के जहां पर एग्जिट करना है हम मल्टीप्लाई करके बड़ी लॉट साइज ठोक रहे होते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाती है तो अकाउंट में जीरो होने में देर नहीं लगती। जो भी मार्ट एंगल लेयर आपके अगेंस्ट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।